नमस्कार दोस्तों। अ, आप सभी को हिंदू नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मुझे गर्व है अपनी भारतीय संस्कृति पे, इतनी प्राचीन संस्कृति पे। मेरा एक सवाल है, कभी हमेशा जब मैं सोचता हूँ तो मेरा एक सवाल होता है कि इतना प्राचीन धर्म, इतना सर्वश्रेष्ठ धर्म, दुनिया का सबसे बेहतर धर्म एक सर्वश्रेष्ठ समाज का निर्माण क्यों नहीं कर पाया। मेरा ये सवाल हमेशा रहता है। आप देखते होंगे, अभी देश बहुत तरक्की कर रहा है, फैक्ट्रीज बन रही है, बिजनेसेस डेवलप हो रहे हैं, हाईवेज बन रहे हैं, एयरपोर्ट्स बन रहे हैं। ये ऊपरी तौर पे देखा जाए तो देश काफ़ी डेवलप कर रहा है। लेकिन ज़मीनी स्तर पे आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, हम सभी जानते हैं कि कहीं ना कहीं जैसा एक समाज होना चाहिए, सभ्य समाज, वैसा समाज हम नहीं बना पा रहे हैं कहीं से भी। आप देखिए, रेप केसेस दिन पर दिन बढ़ते हैं, चोरियां बढ़ गई हैं और रोड एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कुछ कमी तो ज़रूर है कि हम एक इतना सर्वश्रेष्ठ धर्म होते हुए भी, इतनी सर्वश्रेष्ठ संस्कृति होते हुए भी एक बेहतर समाज और एक बेहतर माहौल, सभ्यता को नहीं पा रहे हैं, एक बेहतर समाज का निर्माण नहीं कर पा रहे हैं। मतलब इसका आप देखिए अपने आसपास भी कितना करप्शन बढ़ रहा है, या जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, छोटी छोटी कन्वीनियंस हैं। आप कहीं बाहर निकल जाते हैं, हम रोड पे या रेलवे स्टेशन पे, लोग, पढ़े लिखे लोग भी या फिर अच्छे एजुकेटेड या ऐसे लोग भी रोड स्टेशन पे, रोड बस स्टैंड पे गंदगी फैलाते हैं। हम अपनी नदियों को साफ नहीं रख पा रहे हैं। मतलब ये देखा जाए तो हम धर्म जो है, इतना बेहतर धर्म होने के बाद भी जो धर्म में जो इतनी अच्छी बातें हैं उसको हम अपने जीवन में, समाज में नहीं उतार पा रहे हैं, एक सभ्य समाज का निर्माण नहीं कर। आज कोई भी इंसान किसी पॉलिटिशियन पर, किसी हिस्टोरिकल पर्सन पर या किसी रिलीजियस प्लेस पे कोई कमेंट कर देता है या कुछ कर देता है तो लोग काफ़ी भीड़ इकट्ठा होकर उसका विरोध करने लग जाती है। लेकिन वही बात जब रेप केसेस या इस तरह की चीज़ों की बात आती है तो समाज इकट्ठा नहीं हो पाता था, या समाज में जो छोटी छोटी चीज़ों में बदलाव है वो नहीं ला पाता है। आप ये देखिए कि मतलब जो विदेशी संस्कृति है, या विदेशी अमेरिका या यूरोप वगैरह, उनके पास संस्कृति उतनी पुरानी नहीं है, सभ्यता उतनी अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो बुनियादी चीज़ें हैं, जो एक समाज के लिए बुनियादी आवश्यकता है, एक सभ्य समाज के लिए और एक अच्छी संस्कृति के लिए, साफ हवा, साफ खाना, साफ पानी, ये उन्होंने विकसित करा है। वो संस्कृति इतनी पुरानी नहीं है, उनमें कुछ इतना विशेषताएं नहीं है, चाइना जापान या इनमें और अमेरिका यूरोप में, लेकिन उन्होंने एक समाज का जो बुनियादी चीज़ें होती हैं, बुनियादी जो स्तर होते हैं एक सभ्य समाज के, अच्छा खाना, साफ हवा, साफ पानी, वो उन्होंने विकसित करा है। भ्रष्टाचार को कम करा है। ये बुनियादी चीज़ें हैं, रोड्स को साफ रखा है, और मतलब इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं जो एक समाज की बुनियादी चीज़ें हैं, एक सभ्य समाज की हैं कि कोई गलत काम नहीं होता है, या कुछ गलत काम होते हैं वो काफ़ी कम नंबर्स में है, या बाकी सारी चीज़ें उन देशों ने डेवलप करी है। तो क्यों हमारी संस्कृति इतनी पुरानी होते हुए ये छोटी छोटी चीज़ें, साफ हवा तक हमें नहीं मिल पाती है, साफ खाना एक, आप देखेंगे कहीं बहुत सी जगह ऐसी हैं कि जो सब्जियां या जो भी फ्रूट्स या जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं वो गंदे पानी से उगाई जाती है। जिस शहर से मैं आता हूँ, अजमेर से, वहाँ जो पूरे शहर का जो गंदा पानी है, जो नाले का पानी है, उससे सब्जियां उगाई जाती है। ये हमारी कहीं ना कहीं अभी इसे धर्म या संस्कृति से जोड़ा जा सकता है, क्योंकि ये बुनियादी चीज़ें जो है हमारे संस्कृति में हम सीख नहीं पा रहे इन चीज़ों से। जो नैतिक मूल्य हैं, जो एक दूसरे की जो है प्रकृति को लेके या फिर लोगों को लेके हमारी जो भावना है कि हम एक दूसरे का वो ध्यान रखें या एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, वो चीज़ हम डेवलप नहीं कर पा रहे। ये चीज़ें विदेशों में नहीं है, वो अपनी नदियों को भी साफ रख पा रहे हैं, एक साफ माहौल बना पा रहे हैं, खाने का साफ हवा है उनके पास। मतलब इतना होने के बाद भी, इतनी पुरानी संस्कृति होने के बाद भी हम ये बुनियादी चीज़ों पे ही जूझ रहे हैं। आप देखिए अपने आसपास कितने जो है मजदूर हैं या कम आय वर्ग के लोग हैं जो किस तरह से काम करते हैं, उनके हकों को छीना जा रहा है। और कितने ऐसी चीज़ें हैं जो समाज में गलत तरीके से हो रही हैं, दूसरे के हकों को छीन के अपना फ़ायदा लिया जा रहा है लोगों का। अब ये समाज का ही हिस्सा है, ये हम इसे धर्म से भले ना जोड़े, लेकिन संस्कृति से नहीं जोड़े, लेकिन ये संस्कृति और ये जो धर्म है वही हम समाज को बनाते हैं, वही समाज में जो नैतिक मूल्यों की नींव रखते हैं। अब मैं हमेशा ये बारे में सोचता हूँ, जापान एक कितना पुरानी संस्कृति, लेकिन उस संस्कृति ने उनके जीवन को बेहतर बनाया। हर छोटी छोटी चीज़ पे एक दूसरे के हकों के लिए सम्मान रखना, प्रकृति का ध्यान रखना, और प्रकृति के साथ साथ मिलकर विकसित होना। मतलब एक समाज जो अभी जमीनी स्तर पे जिस संस्कृति और समाज का इंसान के जीवन पे प्रभाव पड़ता है ना, कि उनका जीवन बेहतर हो रहा है, तो वो संस्कृति पता नहीं क्यों हमें, ये संस्कृति हमारे जीवन को बेहतर नहीं बना पा रही। एक छोटी बुनियादी चीज़ों में से इसे जोड़ के देखा जाए तो हम आध्यात्मिक तौर पे भी इतने डेवलप नहीं हो पा रहे, ना भौतिक तौर पे इतना डेवलप हो पा रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि समाज जब तक उन संस्कृति के नैतिक मूल्यों को या मूल जो चीज़ों को नहीं अपनाएगा, एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करेगा, एक दूसरे के हकों के बारे में नहीं सोचेगा, तब तक हमें बेहतर संस्कृति नहीं बना पाएंगे। हम ऊपरी तौर पे तो विकसित जरूर हो जाएंगे, लेकिन जो बुनियादी जो चीज़ें आप देख लीजिए, बुनियादी जो बहुत बुनियादी चीज़ें हैं वो भी हमारे समाज में या हमारे देश में वो उस स्तर की नहीं है जो उन जिन देशों में जिनकी संस्कृति सभ्यता उतनी पुरानी भी नहीं है और उतनी गौरवान्वित होने वाली नहीं है, उन देशों में वो सुविधाएं हैं। लेकिन हम इतने पुरानी संस्कृति होते हुए भी, या इतना सब कुछ होते हुए भी, इतना ज्ञान होते हुए भी, हमारे जो पूर्वज रहे हैं उतने ज्ञानी रहे, फिर भी हम इन छोटी छोटी बुनियादी चीज़ों के लिए भी जद्दोजहद करते हैं भारतीय लोग। और ये कितना अजीब लगता है इन सब चीज़ों के बारे में सोच के। धन्यवाद।